Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your trainer Ikra Khan and you are here on English Learning Point. So again I'm going to explain you about all the tenses in translation form. मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो है टेंसेस पढ़ा चुकी हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, पूरे 12 टेंसेस पढ़ाए हैं, लेकिन वो साइड जो टेंसेस थे बहुत एडवांस लेवल के थे और इसके अलावा वो जो टेंसेस थे आई टॉट देम ऑल इन इंग्लिश. सो बहुत सारे व्यूवर्स से मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई वो टेंसेस पढ़ाएं बट उर्दू में पढ़ाएं दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईजीली. सो ये टेंसेस इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ और ये सारे टेंसेस जो हैं ये मैं एट अ टाइम पढ़ा रही हूँ एंड आई विल कवर देम ऑल जस्ट इन 30 minutes, राइट? सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, ओके? समझते हैं, मुझे भी ऐसे कुछ लगता था कि भाई टेंसेस क्वाइट डिफिकल्ट टू लर्न, बट व्हेन आई अंडरस्टैंड देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, जब मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो फिर तो इट्स बीन लाइक इट्स जस्ट लाइक अ वाटर. सो बस ये कि समझाने वाला ऐसा हो कि बस आपको समझ में आ जाए उसकी बात. तो अभी मैं यही कुछ करने जा रही हूँ. आपने जो है बस मेरे पूरी ये वीडियो को देखना है एंड में, ठीक है ना? मैं एट द एंड छोटा सा आपका टेस्ट भी लूँगी. सो स्टे विद मी एंड मस्ट वॉच दिस वीडियो. सो टेंसेस जो है कितने होते हैं? टेंसेस किसे कहा जाता है? टेंसेस कहा जाता है ज़माने को. तो ये कितने होते हैं? 3 टेंसेस वी हैव: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स हाल, पास्ट मीन्स माजी, फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल, लाइक आने वाला कल. वो काम जो हम अभी करते हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर चुके हैं, तो वो ये सब प्रेजेंट में आता है. वो काम जो हमने पास्ट में किया, पास्ट में कर रहे थे और कर चुके थे, कर चुके थे, तो ये सब हमारा पास्ट माजी में आता है. फ्यूचर में आता है मुस्तकबिल, लाइक वो काम जो हम फ्यूचर में जाके करेंगे. सो वो होता है फ्यूचर, ठीक है ना? बेसिकली वी हैव 3 टेंसेस एक्चुअली: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. लेकिन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो हमारा ये बताता है कि हम ये काम कब कर रहे हैं. तो इसमें पता चलेगा कि ये काम हमने हाल में कर रहे हैं, ये काम हमने माजी में किया था और ये काम हमने फ्यूचर में किया था. अब यहाँ पर मजीद इसको हमने क्लियरिफाई किया है, मजीद हमने इनकी टाइप्स निकाले हैं. वो है इनकी सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसी तरह पास्ट की भी ये सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसी तरह फ्यूचर की फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो इस तरह से हमारे पास 12 टेंसेस टोटल होते हैं. इस तरह से हमारे पास कितने टेंसेस होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है ना? अब मैं इस सारे 12 टेंसेस को इंडिविजुअली आई विल डिस्क्राइब इट ऑल, ओके? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अच्छा, तो सबसे पहले टेंसेस को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बोलते हैं अ पर्सन हु डज द वर्क, एक काम करने वाला शख्स. लाइक आप, मैं, वो लड़का, वो लोग, हम, ये मीन्स कोई भी काम करने वाला शख्स. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, दीज ऑल आर सब्जेक्ट. वर्ब किसे बोलते हैं? किसी भी काम को बोलते हैं. लाइक खाना, पीना, भागना, दौड़ना, चलना, खरीदना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, उठना, देखना. तो ये सब हमारा क्या होता है? वर्ब होता है. मीन्स आप वर्ब की पहचान इस तरह से भी लगा सकते हैं कि उर्दू में आप बोल के देखें, जिसके भी एंड में ना ना आता है ना, लाइक खेलना, पढ़ाना, खरीदना, पीना, पढ़ना, उर्दू के सेंटेंस में, उर्दू के वर्ड में अगर आपके उर्दू को प्रोनाउंस करते वक्त इसके आखिरी लेटर में अगर आपके ना आता है, सोना, खेलना, तो वो आपका वर्ब होता है. लाइक काम, एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. इसी तरह ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं ऑन विच वी डू द वर्क, जिस पर काम किया जा रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट. आई प्ले, मैं खेलती हूँ. क्या खेलती हूँ मैं? किस चीज़ पे काम किया जा रहा है? मैं क्रिकेट खेलती हूँ. हमें नहीं पता कि मैं क्या खेलती हूँ, मैं खेलती हूँ क्रिकेट. सो हियर क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट. इसी तरह यू टीच, तुम पढ़ाती हो. क्या पढ़ाती हो? यू टीच स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो. सो हियर स्टूडेंट्स इज एन ऑब्जेक्ट. वी बाय क्लोथ्स. सो हियर वी बाय, हम खरीदते हैं. हम क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं? सो हम क्लोथ्स खरीदते हैं. तो यहाँ पर क्या खरीदा जा रहा है? क्लोथ्स खरीदा जा रहा है. क्लोथ्स इज एन ऑब्जेक्ट. दे ड्रिंक जूसेस, वो जूसेस पीते हैं. दे ड्रिंक व्हाट? दे ड्रिंक वेयर? सो हियर दे ड्रिंक जूसेस. सो जूसेस इज एन ऑब्जेक्ट. ही रीड्स स्टोरी बुक्स. ही रीड्स व्हाट? ही रीड्स स्टोरी बुक्स. तो यहाँ पर जिस पर काम किया जा रहा है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे सामने पूरा कंप्लीट प्रेजेंट सिंपल को एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर पास्ट सिंपल को एक्सप्लेन किया है
और यहाँ पर फ्यूचर सिंपल को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। सो रिमेंबर दिस थिंग के प्रेजेंट सिंपल में वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विच फॉर्म डू वी यूज, हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। पास्ट सिंपल में हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म, और फ्यूचर सिंपल में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ विल, गा गे गी। पास्ट सिंपल में होगा अलिफ छोटी है बड़ी है, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव बनाते वक्त हम यूज करते हैं डू और डज, लाइक आई डू नॉट और शी डज नॉट। इंटरोगेटिव में डू और डज बाहर आ जाता है। इसी तरह पास्ट सिंपल में भी जो है हमने जैसे कि सेकंड फॉर्म यूज की है, लेकिन नेगेटिव बनाते वक्त आप लोग ये याद रखो कि नेगेटिव बनाते वक्त हमेशा हम यूज करते हैं डिड नॉट। हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं पास्ट सिंपल में, नेगेटिव बनाते वक्त हम यूज करते हैं डिड नॉट। जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल में हमने डू और डज यूज किया ना, इसी तरह पास्ट सिंपल में हम यूज करेंगे डिड। जिस तरह हमने प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म यूज करी थी, पास्ट सिंपल में हम यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म। और डिड नॉट जब हम यूज करेंगे नेगेटिव बनाते वक्त, तो फिर यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट कर देंगे अपने सेंटेंस को, और यहाँ पर विल का विल ही रहेगा, विल नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सही है। इंटरोगेटिव बनाते हुए डू और डज बाहर आ जाएगा, फिर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह इसमें भी डिड आ जाएगा, देन सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह विल और शैल जो भी है वो फर्स्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है कि डू हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमारे पास डू और डज। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम डू किसके साथ यूज करें और डज किसके साथ यूज करें, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम डू यूज करते हैं आई, यू, वी और दे के साथ, और डज हम यूज करते हैं ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ हम डज यूज करते हैं। किसके साथ, हम किसी भी सिंगुलर नेम के साथ डज यूज करते हैं। और एस और ईएस का इजाफा भी करते हैं, एस और ईएस का भी हम इजाफा करते हैं ही और शी, इट के साथ, ठीक है। और सिंगुलर प्लूरल में हम डिड यूज करते हैं, लाइक सिंगुलर हो हमारे सब्जेक्ट या फिर प्लूरल हो, लेकिन हम डिड यूज करते हैं पास्ट सिंपल में, ठीक है। इसी तरह विल हम यूज करते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ, इसी तरह हम डिड यूज कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ, भले ये सिंगुलर में हो या फिर ये प्लूरल में हो, ओके। अब जैसे हमारे पास सेंटेंस है यू टेल अ लाई, यू डू नॉट टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई। सो आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने यहाँ पे डू लगाया है यू के साथ, यू डू नॉट टेल अ लाई। और इसी तरह हमने यहाँ पे डू जो है स्टार्टिंग में हमने लगा दिया है, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे डू लगा दिया है, डू यू टेल अ लाई। इसी तरह यहाँ पर जो था हमारा, हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है यहाँ पर। पास्ट सिंपल में हमने यूज किया है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू टोल्ड अ लाई। नेगेटिव बनाते वक्त आपने देखा है हमने यूज किया यू डिड नॉट टेल अ लाई, हमने यूज किया यहाँ पे सेकंड फॉर्म डिड नहीं, हमने यहाँ पे यूज किया क्या, डिड यूज किया। यू डिड नॉट, टोल्ड जो था टोल्ड कन्वर्ट हो जाएगा टेल में, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यू डिड नॉट टेल अ लाई, डिड यू टेल अ लाई। इसी तरह यू विल टेल अ लाई, यू विल नॉट टेल अ लाई, विल यू टेल अ लाई। सो यहाँ पर विल और फर्स्ट फॉर्म सारे सब्जेक्ट के साथ। शेल अब जो ज़्यादा एलिमिनेट हो गया, शेल अब हम यूज़ नहीं करते रिटर्न में, शेल हम स्पोकन लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो शेल को थोड़ा अवॉइड किएगा। हम यूज़ करते हैं विल विद ऑल द सब्जेक्ट, वेदर भले ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम यूज़ करते हैं व्हाट वी यूज़ विल। अच्छा, अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान कुछ ये है। अच्छा, पहले ये वाला सेंटेंस देखिए, ही रीड्स बुक्स। ही के साथ आपने नोट किया हमने एस और ई एस का इजाफा किया है, क्योंकि हमने यहाँ बताया था आपको कि हम एस और ई एस लगाते हैं ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं। सो हियर आई यूज ही रीड्स बुक्स, ही डज नॉट। इसी तरह आपने यहाँ पे देखा कि नेगेटिव बनाते वक्त मैंने डज लगाया है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव बनाते वक्त डू लगाया था क्योंकि यहाँ पर यू था। यहाँ पर मैंने डज लगाया है बिकॉज ऑफ ही डज नॉट रीड बुक्स, डज ही रीड बुक्स। अच्छा जी, सो अब मैं आपको इसकी पहचान बताती हूँ। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है, आप कैसे इसको पहचानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है या फिर ये फ्यूचर सिंपल है। आप इस तरह से पहचानोगे कि इसके जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते है आता होगा। तुम झूठ बोलती हो, यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलती हो, डू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलती हो, डू यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलती हो। इसी तरह यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ही रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ता है। ही डज नॉट रीड बुक्स, वो किताबें नहीं पढ़ता है। डज ही रीड बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा इन दोनों सेंटेंस के एंड में उर्दू में, जब मैं प्रेजेंट सिंपल के जब मैं उर्दू के सेंटेंसेस पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे मैं जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते है का
यूज करती हूँ। इसी तरह हम पास्ट सिंपल में देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है। यू टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ नहीं बोला, क्या तुमने झूठ बोला। तो यहाँ पे आपने देखा है कि हमने जुमले के आखिर में अलिफ छोटी और बड़ी ए यूज किया है। क्या तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ नहीं बोला। इसी तरह आप देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल में हम जो इस दफा कर रहे हैं वो यूज करें गा, गे और गी का। तुम झूठ बोलोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, क्या तुम झूठ बोलोगे। लाइक आप लोग ये बात याद रखेंगे, प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो, फ्यूचर सिंपल हो, मैं आपको एक दफा और रिपीट कर देती हूँ कि हम सारे सिंपल में हम यूज, प्रेजेंट सिंपल में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म, फ्यूचर सिंपल में हम यूज करते हैं विल, और फ्यूचर सिंपल में भी हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, पास्ट सिंपल में हमारे पास जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते वक्त होता है डिड, प्रेजेंट सिंपल में भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते वक्त होता है डिड, फ्यूचर सिंपल में हमारे पास होता है विल। प्रेजेंट सिंपल की पहचान है ताहे, तीहे, तेहे। फॉर एग्जाम्पल, हम क्रिकेट खेलते हैं, हमने क्रिकेट खेला, हम क्रिकेट खेलेंगे। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे। हमने 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 अपनी इम्तिहान की तैयारी की, हम इम्तिहान की तैयारी करते हैं, हमने इम्तिहान की तैयारी की, हम इम्तिहान की तैयारी करेंगे। सही है, आपको समझ में आया कि हम किस तरह से यहाँ पे ताहे तीहे का यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हमने अलिफ छोटी बड़ी का यूज किया, कहाँ पे हम गे गी का यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल का बनाते हुए। ओके, अच्छा, अब ये सारे कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर ये सारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं जो कि मैंने एक साथ एलोबरेट किए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बात एंड इट्स, ये जो टेंस है क्वाइट ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ही ईजी है, बस आपने थोड़ा सा फोकस करना होगा, बहुत ईजी है टेंस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, नॉट इवन जस्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सारे कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म। हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म। हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लाइक प्लेइंग, टीचिंग, गोइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग। ठीक है ना, हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं इन ऑल द कॉन्टिन्यूस टेंस। ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लें, जहां भी आप देखें कॉन्टिन्यूस टेंस वहां पे आप आईएनजी फॉर्म लगा दें। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब्स पे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे जो हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज, एम, आर। पास्ट कॉन्टिन्यूस के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ओनली, विल, बी। अच्छा, सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं इज, प्लूरल के साथ हम लगाते हैं आर, और एम जो है हम यूज करते हैं ओनली आई के साथ। सिंगुलर के साथ इज कैसे, ही, शी, इट, और किसी भी एक शख्स के नाम के साथ हम लगाएंगे इज। यू, वी, दे, और किसी भी दो शख्स का नाम हो या फिर मोर देन टू नेम्स हो तो हम वहां पे यूज करेंगे आर। इसी तरह सिंगुलर नेम के साथ हम लगाएंगे वॉज, लाइक आई, ही, शी, इट, और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ विल बी यूजिंग वॉज। और प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे वर, लाइक यू, वी और दे के साथ, और किसी भी मोर देन टू नेम्स के साथ हम यूज करेंगे वर। और विल भी जो है यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा, भले वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। He was playing cricket, he was not playing cricket, was he playing cricket? वो क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्या वो क्रिकेट खेल रहा था। I will be playing, I will not be playing, will I be playing? वो क्रिकेट वो खेल रहा होगा, वो नहीं खेल रहा होगा, क्या वो खेल रहा होगा। सो आप यहाँ पर देखें, सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूस में बताई हैं, बट इनमें अलग अलग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि वो क्रिकेट खेल रहा है, लाइक वो अभी खेल रहा है, अभी वो प्रोसेस में, वो खेल रहा है। वो क्रिकेट खेल रहा था, वो पास्ट में, माजी में, कल या परसों या कुछ दिन पहले, वो जब खेल रहा था। इसी तरह फ्यूचर की बात बताई कि वो फ्यूचर में, आने वाले कल में वो खेल रहा होगा, वो खेलेगा, मतलब वो खेल रहा होगा। सो फ्यूचर कंटिन्यूस इसे कहा जाता है। और इसमें हम आईएनजी फॉर्म, दोबारा आई एम रिपीटिंग इट जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग इट। मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही थी, मैं पढ़ रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा। मैं खाना पका रही थी, मैं खाना पका रही होंगी।
बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे होंगे। अच्छा, अब इसको इंग्लिश में हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं? Children are playing, children were playing, children will be playing. अच्छा, for example, we are catching butterflies. हम butterflies को पकड़ रहे हैं. We were catching butterflies and we will be catching butterflies. हम पकड़ रहे थे और हम पकड़ रहे होंगे. अच्छा, और sentences, let me think on it more about it. हम टीवी देख रहे हैं, लाइक अभी देख रहे हैं. हम टीवी देख रहे थे, लाइक कल देख रहे थे. हम टीवी देख रहे होंगे मीन्स हम फ्यूचर में देख रहे होंगे. ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी. होपफुली आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, सो डोंट वरी, आप मुझे कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. सो और आई एम 100% श्योर कि आपको समझ में आ चुका होगा. अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको सारे परफेक्ट्स क्लियर करने जा रही हूँ. परफेक्ट जिस तरह मैंने आपको बताया सारे कॉन्टिन्यूस में हमने यूज किया था फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसी तरह हम सारे परफेक्ट में हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यू कैन सी ओवर हियर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब हम कौन से यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में हैव एंड हैज भी यूज, पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैड, एंड फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करते हैं विल हैव. सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं हैज, प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं हैव. सिंगुलर के साथ हम कैसे हैज यूज करते हैं? लाइक ही, शी, इट, और किसी भी एक शख्स के नाम के साथ हम यूज करेंगे हैज. इसी तरह प्लूरल होगा हैव, आई, यू, वी, दे, और इसके अलावा किसी भी टू नेम्स के साथ हम यूज करेंगे हैज, हैव. यहाँ पर हम हैड यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, सारे सिंगुलर एंड प्लूरल सबके साथ हम यूज करेंगे हैड. और विल हैव भी जो है हम फ्यूचर परफेक्ट में सारे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट या भी प्लूरल हो, हम सबके साथ विल हैव यूज करेंगे. लाइक आई हैव रेड द होल बुक, आई हैव नॉट रेड द होल बुक, हैव आई रेड द होल बुक, आई हैड रेड द होल बुक, आई हैड नॉट रेड द होल बुक, हैड आई रेड द होल बुक, आई विल हैव रेड द होल बुक, आई विल नॉट हैव रेड द होल बुक, विल आई हैव रेड द होल बुक. सो यहाँ पर बच्चों पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान जो है चुका है, चुकी है, चुके भी हैं भी हो सकता है, और लिया है भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अब जरा मुझे गौर से सुनिएगा प्लीज, और प्लीज स्टे विद मी. भागने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को पूरी देख के जाइएगा प्लीज, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज टेंसेस. क्योंकि टेंसेस जब तक हमें नहीं आते होंगे तो हम आगे की इंग्लिश नहीं सीख सकते. अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करने जा रही हूँ. मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, ये भी आप बोल सकते हैं, और मैं पूरी किताब पढ़ चुकी हूँ, ये भी बोल सकते हैं. चुका है, चुकी है भी यूज कर सकते हैं, और ली है भी यूज कर सकते हैं. लाइक मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी है. क्या मैं पूरी किताब पढ़ चुकी हूँ, और या फिर क्या मैंने पूरी किताब पढ़ ली है? अच्छा, अब पास्ट परफेक्ट में मैं पूरी किताब पढ़ चुकी थी, पास्ट की बात हो रही है. मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी थी. क्या मैंने पूरी किताब पढ़ चुकी? क्या मैं पूरी किताब पढ़ चुकी थी? मैं पूरी किताब पढ़ चुकी होंगी, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है. मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी होगी, फ्यूचर परफेक्ट की. क्या मैं पूरी किताब पढ़ चुकी होंगी, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट बता रहे हैं. ठीक है, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट में अब मैं आपको दूसरे सेंटेंसेस बताती हूँ. हमने टीवी देखा, हमने टीवी देख लिया है, हम टीवी देख चुके थे, और हम टीवी देख चुके होंगे, और हम टीवी देख चुके हैं. ये भी आप बना सकते हो, हम टीवी देख चुके हैं, हम टीवी देख चुके थे, और हम टीवी देख चुके होंगे. ठीक है, इसी तरह बच्चे खेल रहे, बच्चों ने खेल लिया है, या फिर बच्चे खेल चुके हैं. लाइक ये प्रेजेंट में वो उस बात को डिफाइन करता है, प्रेजेंट परफेक्ट इस बात को डिफाइन करता है कि वो काम विच वी स्टार्टेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. लाइक हमने जो काम स्टार्ट किया था प्रेजेंट में, पास्ट में, प्रेजेंट में ही स्टार्ट किया है, और प्रेजेंट में ही जाके एक लॉन्ग पीरियड तक चला है, और प्रेजेंट में ही जाके खत्म हो गया है. प्रेजेंट परफेक्ट हम इसके लिए यूज करते हैं. पास्ट परफेक्ट हम इसमें यूज करते हैं कि वो काम जो हमने स्टार्ट किया था पास्ट में, और पास्ट में ही एक लंबे टाइम तक चला है, पास्ट में ही जाके खत्म हो गया है. ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट हम यूज करते हैं वो काम जो हमने स्टार्ट किया था फ्यूचर में, जो हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में, और एक लॉन्ग टाइम पर ही, और
एक लॉन्ग टाइम के चलने के बाद फ्यूचर में ये टाइम ख़त्म हो चुका होगा, वो काम हम खर्च कर चुके होंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको सारे सेंटेंसेस एक साथ बताती हूँ इनके, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, लाइक हमने अभी कुछ दिन पहले लाइक हम क्रिकेट खेल चुके हैं। हम क्रिकेट खेल चुके थे, ये एक पास्ट की बात कर रहे हैं कि हमने एक टाइम पहले हमने क्रिकेट खेल लिया था। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि इन फ्यूचर हम जो है क्रिकेट खेल चुके होंगे या फिर हम क्रिकेट खेल लिए होंगे। तो यहाँ पर ये फ्यूचर, लाइक मैं यहाँ पे आपको उर्दू की पहचान बता रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस जब मैंने वीडियोस बनाई थी सारे टेंसेस की, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियोस, ये जो वीडियोस हैं मतलब टेंसेस के बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने आपको उर्दू में ट्रांसलेट नहीं किया था, तो ये पहचान नहीं बताई थी। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, पहचान बता रही हूँ, तो इसलिए मैं बार बार आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। ठीक है, तो सारे परफेक्ट, सारे कॉन्टिन्यूस, सारे सिंपल को अगर आप साथ समझ के पढ़ें जिस तरह मैंने आपको समझाया तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। ओके, यस, सो नाउ लेट्स मूव टू द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऑल द कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने आपको पहले बताया है कि जो पिछले जो मैंने कॉन्टिन्यूस पढ़ाए हैं उसमें मैंने जो है आईएनजी फॉर्म यूज की थी। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं जो बता रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन सारे कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने आईएनजी फॉर्म यूज की है। लाइक आप बस ये बात याद रखो कि जहाँ पे बस आप देखें कि कॉन्टिन्यूस है, आप जहाँ पर भी देखें कॉन्टिन्यूस टेंस है, बस आपने कॉन्टिन्यूस को देखते ही आपने क्या लगा देना, आपने आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। ओके, आपने मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगा देनी है। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज करते हैं हैव बीन एंड हैज बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगाते हैं हम हैड बीन। पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज करते हैं विल हैव बीन। वही बात हो गई, सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं हैज बीन, प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं हैव बीन। लाइक आई, यू, वी, दे के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ हम यूज करते हैं हैज बीन। इसी तरह हम हैड बीन यूज करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ, विल हैव बीन विद बोथ, लाइक सिंगुलर फॉर्म के साथ भी प्लूरल फॉर्म के साथ भी। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो किसी चीज का एडिशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो है सिंस और फॉर, कि हम कहाँ पे यूज करते हैं सिंस और कहाँ पर यूज करते हैं फॉर। ठीक है ना, ये है हमारे सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये हमारे सारे क्या है, हमारे सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इनका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको इनका मतलब बताती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, वो काम जो हमने स्टार्ट किया हो एक टाइम पे, दैट द वर्क व्हिच वी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड एंड स्टिल गोइंग ऑन फॉर द इन द प्रेजेंट। मीन्स वो काम जो हमने स्टार्ट किया था पास्ट में और वो काम हम अभी तक कर रहे हैं, वो काम हम अभी तक कर रहे हैं। लाइक यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, लाइक सुबह से बारिश हो रही है, और यहाँ पर कल से सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से हम खेल रहे हैं, 2 बजे से बच्चे पढ़ रहे हैं। मीन्स वो काम जो हमने एक पीरियड पर हमने स्टार्ट किया हो और वो पीरियड एक लॉन्ग पीरियड तक चल रहा हो, फिर एक टाइम पर जाके ख़त्म हो रहा हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी पहचान भी ये रहे हैं, लेकिन इसमें हम टाइम ड्यूरेशन यूज़ करते हैं, लाइक सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट टाइम के साथ, लाइक जो भी टाइम फिक्स हो, फिक्स टाइम के साथ हम यूज़ करते हैं सिंस, और फॉर हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट टाइम के साथ, वो टाइम जो फिक्स नहीं हो, लाइक सिंस मंडे, सिंस 1991, सिंस मॉर्निंग, सिंस बर्थ। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, हम मंडे से पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम पीर से पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर पिकनिक सिंस मंडे, हम जो है पिकनिक पे जाने की तैयारी मंडे से कर रहे हैं। या फिर मैं ये बुक जो है 1991 से पढ़ रही हूँ, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 1991। वो बचपन से ही शरारतें कर रहा है, और वो बचपन से ही शरारती है, और वो बचपन से या तो खेल रहा है या फिर वो बचपन से जो है पढ़ रहा है। He has been studying since birth, or he has been playing, or he has been making noise, or he has been I mean creating naughtiness since his birth.
सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा है। जबकि मीन्स हम किसी भी फिक्स टाइम को जब यूज़ करते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंस, और फॉर हम यूज़ करते हैं वो टाइम जो फिक्स नहीं हो, लाइक 2 दिन से, 1 घंटे से, किसी भी लॉन्ग पीरियड से या फिर किसी भी शॉर्ट टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, लाइक वो 2 घंटे से भाग रहे हैं। ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 hours, और ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 days, वो जो है 2 दिन से खेल रहा है, वो 2 दिन से जाग रहा है। ही हैज़ बीन अवेकिंग फॉर 2 days। सही है, आप यहाँ आपको ये बात समझ में आई कि हमने सिंस ये सारे टेंसेस के साथ, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ भी, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ भी हमने ऐसे ही यूज़ करना है। इनकी पहचान भी वही है जो हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करना है, लेकिन बस हमने यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पे हम ड्यूरेशन यूज़ कर देंगे। सुबह से बारिश हो रही है, या फिर हम जो है यूज़ कर लेंगे, लाइक सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ सुबह से बारिश हो रही थी, या फिर यहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी। तो इसी तरह इट हैज़ बीन रेनिंग हियर सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग हियर सिंस मॉर्निंग, इट विल हैव बीन रेनिंग हियर सिंस मॉर्निंग। इनमें उर्दू की पहचान ये है, यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ सुबह से बारिश हो रही थी, और यहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी। अच्छा, तो यहाँ पर अब जो है आपने यहाँ पर क्या करना है, हो रही है, हो रही थी और हो रही होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो पहचान है बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरह इनकी पहचान है, लेकिन हमने यहाँ पर जो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो इसका है, हमने यहाँ पर ऐड किया है सुबह से। सुबह से अगर मैं यहाँ बोलती कि यहाँ बारिश हो रही है तो ये हो जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, बट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि सुबह से बारिश हो रही है, या फिर 2 घंटे से बारिश हो रही है, या फिर रात से बारिश हो रही है, या फिर काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है। जब मैं यहाँ पे मज़ीद किसी टाइम का एडिशन कर दूंगी, जब हम किसी टाइम का मज़ीद एडिशन कर देंगे तो फिर ये बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सही है, और यहाँ पर फिर हम देखेंगे जैसे ही कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, या फिर यहाँ पे टाइम का एडिशन हो रहा है, तो वहीं पर हम देखते ही यहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज़ कर देंगे, और हम वैसे ही अपने हेल्पिंग वर्ब्स चेंज कर देंगे, लाइक हैव बीन, हैज़ बीन का ऐड कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन का यूज़ कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ कर देंगे विल हैव बीन। ओके, तो आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे टेंसेस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, आई एम 100% श्योर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, अब आपने इनको ट्रांसलेट करना है, और मुझे ट्रांसलेट करके आपने कमेंट में लाजमी बताना है, और लाजमी मीन्स लाइक यू, आपने हर हाल में मुझे कमेंट्स करके बताना है। यहाँ पे 10 सेंटेंसेस है, बहुत ज़्यादा टेंसेस नहीं, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं है कि आपको परेशानी हो टाइप करने में या फिर आपको लिखने में परेशानी हो, तो बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा टेंसेस नहीं है और ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये वही टेंसेस है जो मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट देती जाती हूँ दोबारा। हम 4 बजे हम 4 बजे खाना खाते हैं, हम 4 बजे खाना खाते हैं। तब आप पहचाने कौन सा टेंस है, जुमले के आखिर में क्या आ रहा है, ताहे ती है, तेहे आ रहा है, तेहे आ रहा है, तो आप खुद पहचान ले कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है या कौन सा टेंस है। आई थिंक इट्स प्रेजेंट सिंपल। अब आपने खुद से सेंटेंस बताना है। तोते बात करते हैं, पहचाने कि कौन सा सेंटेंस है। डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं, अब आपने ये भी पहचानना है कि कौन सा टेंस है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और सेंटेंस आपने इसको कन्वर्ट करना है। वो कपड़े धो रही है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना है, वो जनवरी से मुझसे झूठ बोल रहा था। पहचाने कि वो जनवरी से मुझसे झूठ बोल रहा था, ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहा था, मेंशन कर दिया गया है कि वो जनवरी से बोल रहा था। जब मेंशन कर दिया जाए किसी टाइम और पीरियड के बारे में, तो फिर क्या यूज़ होता है आपको पता होना चाहिए। मैं उनसे पहले नहीं मिला था। क्या आप सुबह को वर्जिश करते हैं? आप बताएं, क्वेश्चन है, नेगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपने बताना है। मैं कॉलेज में साइंस पढ़ूंगी, आप वहाँ सुबह से बैठे हुए थे, क्या वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे थे। तो ये सारे सेंटेंसेस आपने इनको ट्रांसलेट करना है, बहुत ज़्यादा टेंस नहीं है, सिर्फ 10 सेंटेंसेस हैं। यू मस्ट हैव टू ट्रांसलेट दैम इनटू इंग्लिश, और आपने कमेंट्स में सारे सेंटेंसेस को लिखना है। आई विल डेफिनेटली चेक दैम ऑल,
और सबको मैं करेक्ट करूँगी, और अगर आपने इनका भी बताया हो सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं उनको करेक्ट कर दूँगी। और इसके अलावा होपफुली आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर फिर भी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो उसको दोबारा जाएं, जो मैंने वीडियो आपको अभी जो मतलब जो मैंने जितना भी कुछ समझाया है इसको दोबारा सुने, बार बार सुने। इन टेंसेस, ये वो टेंसेस नहीं है, आपको इन टेंसेस को रटने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। सो ये टेंसेस वो थे जो बेसिक लर्नर्स के लिए थे। पहले जो मैंने वीडियोस बताई हैं वो भी मैं उनके जो लिंक है मैं आपको यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट में बता दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स उन टेंसेस को पढ़ सकते हैं। सो होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दीज ऑल टेंसेस। यहाँ मैंने सारे टेंसेस अपने कवर कर दिए हैं just in 40 to 50 minutes, so hopefully you must have understood all of these tenses. So must do take care of yourself, happy learning, keep learning and stay happy. Thank you, and that's all for today.